सरकार ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच दिया। बीमा और पेंशन से जुड़ी 3 जन सुरक्षा योजनाओं को कल ही 8 वर्ष पूरे हुए हैं। 8 वर्ष पहले मैंने उसको लॉन्च किया था और प्रीमियम कितना था? ₹1.25 प्रतिदिन प्रीमियम। उसके अंतर्गत चलती थी पीएम जीवन ज्योति योजना। नमस्कार, एकल भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम इंफॉर्मेशन अड्डा। भारत जैसे देशों में बीमा की पहुंच अभी भी बहुत कम है। कम आय वाली आबादी महंगे प्रीमियम के चलते बीमा नहीं कराती है। इसके चलते उन्हें कई बार नुकसान उठाना पड़ जाता है। केंद्र सरकार ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए 9 मई 2015 को इस बीमा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश के हर व्यक्ति को बीमा की सुरक्षा कवर मुहैया कराना है। आज लाखों लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं और इस योजना के लाभ पाने के लिए आपको क्या-क्या करना होगा। जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत पॉलिसी को लेने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक का पासबुक और मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है। केंद्र सरकार की पीएम ज्योति बीमा योजना में आपको 436 रुपए के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए तक का बीमा मिल जाता है। ये कवर 1 साल के लिए वैध होता है। कम प्रीमियम के अलावा भी इस बीमा योजना के कई सारे फायदे हैं। इस योजना के लिए केवल 330 रुपए का भुगतान आपको करना होता है, लेकिन बाद में प्रीमियम की राशि को बढ़ा दिया गया। जीवन ज्योति बीमा पॉलिसी को 18 से 50 साल वाले व्यक्ति खरीद सकते हैं। जीवन ज्योति बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी की उम्र 55 साल है। इस टर्म प्लान को हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। अगर किसी साल प्रीमियम जमा नहीं हुआ तो बीमा का लाभ नहीं मिलेगा और आपकी जो स्कीम है वो बंद हो जाएगी। मेरे पति स्वर्गीय श्री जनकलाल बांदे जी ने 2015 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा कराए थे। जिसके बारे में अभनपुर देना बैंक से बैंक मित्र योगेश्वर साहू जी ने बताए थे। फरवरी 2016 में अचानक उसकी मृत्यु हो गई। कैसे हो गया? हार्ट अटैक से। उसके मृत्यु के 2-3 महीने के अंतर्गत ही मुझे देना बैंक से 2 लाख रुपए मिल गए। आपको मालूम नहीं था? 2 लाख रुपया मिलने के बाद आपको पता चला कि आपके पतिदेव ये करके गए? वैसे तो प्राइवेट टर्म इंश्योरेंस में आपको मेडिकल जांच कराने की जरूरत पड़ती है। इस स्कीम के साथ ऐसी कोई शर्त नहीं है, यानी आप बिना मेडिकल कराए इस बीमा का लाभ उठा सकते हैं। इसे खरीदने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। योजना का लाभ लेने के लिए आप चाहें तो किसी भी बैंक में जाकर या फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से घर बैठे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की क्या कुछ शर्तें होती हैं। अगर आप भारत सरकार की इस योजना में आवेदन करने जा रहे हैं तो आपके पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर को आधार नंबर से लिंक कराना होगा, क्योंकि आधार के जरिए आपकी पहचान को सत्यापित किया जाता है। अब इस पॉलिसी की समय अवधि की बात की जाए तो 1 जून से लेकर 31 मई तक ही इसकी अवधि होती है। एक बार का निवेश 1 साल के लिए होता है। अगर आपने ऑटोमेटिक रिन्यूअल चुना है तो हर साल 25 मई से 31 मई के बीच पॉलिसी के तहत 436 रुपए अपने आप ही आपके अकाउंट से कट जाएंगे। आप अपने सिर्फ एक खाते के माध्यम से एक ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ किसी अन्य खाते से इस पॉलिसी को नहीं जुड़वाया जा सकता। इस बीमा कवर का फायदा पॉलिसी लेने के 45 दिन बाद ही मिलता है। हालांकि हादसे में मृत्यु होने पर 45 दिन की शर्त मान्य नहीं होती। बताते चलें, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। टर्म इंश्योरेंस का अर्थ होता है कि जब बीमित व्यक्ति की मृत्यु होती है तब कानूनी उत्तराधिकारी को लाभ मिलता है। यदि बीमा कराने वाला व्यक्ति बीमा योजना में अवधि पूरी हो जाने के बाद ठीक रहता है तो उस व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिलेगा।
तो आज के इंफॉर्मेशन अड्डा में हमने आपको बताया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में। तो अभी तक आपने अगर इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि सभी सवालों के जवाब तो हमने आपको दे दिए। फिर से आपसे मिलेंगे, एक नई योजना के बारे में आपको बताएंगे और अधिक जानकारी आपको देंगे। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करिए और कमेंट्स करके बताइए आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा।